Hey guys, welcome back to the channel. This is Sonia Setia, your accounts tutor. Good evening to everyone. Hope everyone is doing great. So, this video is for class 12th account students who are having DK Goel 2025 as their book. And we were doing the question answers of partnership fundamentals. So, chapter number 1 of partnership accounting, partnership fundamentals, back exercise we were doing. So, question number 1 to 53 we have discussed in the previous videos, and in today's video we are going to discuss the question number 54. So, this is question number 54 of DK Goel. So, let's have a look at the statement. So A, B, C were partners in a firm and their capitals were 1 lakh, 2 lakh and 3 lakh respectively. तो तीन पार्टनर्स हैं A, B, C, उनकी कैपिटल उन्होंने दे दी 1 lakh, 2 lakh and 3 lakh. Okay. And on 1st April 2023 उनकी कैपिटल है यानी कि ओपनिंग कैपिटल है राइट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम तो उनको आईओसी देना है हमें 5% के अकॉर्डिंग in addition A was also entitled to draw a salary of 5,000 per month तो हम इसको ईयरली सैलरी में कन्वर्ट कर लेंगे C was entitled to a commission of 5% on net profit. तो C को commission देना है net profit पे 5%. Okay. The net profits for the year ending 31st March 2024 were 3,60,000 distributed in the ratio of their capital. Okay. Without providing for any of the above adjustment. तो ये जो net profit था 3,60,000 का ये distribute कर दिया गया उनकी capital ratio में, right? तो हमने जो ऊपर वाली एडजस्टमेंट्स हैं लाइक आईओसी देना सैलरी देना कमीशन देना वो प्रोवाइड किए बिना ही हमने ये प्रॉफिट को बांट दिया एंड नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग द प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 ओके तो दिस इज द केस ऑफ ओमिशन एज वेल एज ऑफ एन एरर तो एरर क्या है कि हमने कैपिटल रेशो में उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बट करना किस में चाहिए था उनके एक्चुअल पीएसआर में उनके एक्यूरेट पीएसआर में दैट वाज 2:3:5 but we distributed the profits in their capital ratio okay pass the necessary adjustment entry showing the workings clearly तो हमें एडजस्टमेंट एंट्री दिखानी है राइट तो ये हमने स्टेटमेंट देख लिया होप एवरीवन is clear with this statement now we are moving towards the solution so let's move towards the solution just तो इसके लिए हमें आईओसी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा सैलरी कमीशन देखना पड़ेगा और जो हमने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन किया प्रॉफिट का रॉन्ग रेशियो में वो भी हमें देखना पड़ेगा आफ्टरवर्ड्स विल मेक अ टेबल शोइंग द एडजस्टमेंट्स राइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल this is question number 54 and we'll see the calculation of IOC आप पूरा डालने वाले हो you are not going to write the short form right so interest on capital आप पूरा लिखने वाले हो interest on capital calculation of interest on capital working note number 1 right तो ये अपनी working आप clearly दिखाने वाले हो so A is capital we have B की और C की तीनों की लिख लेते हैं कैपिटल तो A की कैपिटल वी हैव 1 lakh and B की कैपिटल वी हैव 2 lakh and C's capital we have 3 lakh okay and rate is 5% 5 by 100 5 by 100 and 5 by 100 right तो इसका अगर आप कैलकुलेशन करते हो यू विल गेट 5,000 फॉर ए तो आईओसी जो है 5,000 आएगा ए के लिए एंड बी के लिए इट्स 10,000 and for C it's 15,000. So this we have calculated IOC. तो अब सैलरी और कमीशन का भी देख लेते हैं सैलरी एंड कमीशन कैलकुलेशन राइट ये वर्किंग नोट नंबर आप 2 डाल सकते हो यहाँ पे 2
राइट, सैलरी एंड कमीशन। तो प्रॉपर वर्किंग नोट्स भी साथ में देने वाली हूँ। सैलरी मिलनी है सिर्फ और सिर्फ ए को मिल रही है सैलरी, दैट इज 5,000 पर मंथ, एंड विल मल्टीप्लाई दिस विद द 12 टू कन्वर्ट दिस सैलरी इनटू एन ईयरली सैलरी, राइट। तो 60,000 जो पर एनम सैलरी है हमारी, हमने बना ली है। एंड सी को देना है आपने कमीशन, सो ये आप लिख दोगे साथ में, दिस इज सैलरी। एंड अभी हम कमीशन देख लेते हैं। सी को कमीशन देना है हमने नेट प्रॉफिट का 5%। तो नेट प्रॉफिट का 5%, नेट प्रॉफिट वी हैव 3,60,000 इन द क्वेश्चन, एंड इसका 5% विल कैलकुलेट, सो यू आर गेटिंग हियर 18,000, राइट। तो 18,000 का कमीशन हमारे पास आ गया है। तो ये कैलकुलेशंस हमने कर ली है कि जो जो हमने ओमिट कर दिया था, जो हमने नहीं दिया, अभी हमें देखना है टेबल। टेबल से पहले हम देख लेते हैं कि ये जो प्रॉफिट था 3,60,000 का, ये हमने इसका रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन किया था। तो इसको पहले हमें रिवर्स करना पड़ेगा, टेबल में इसको वापस लेना पड़ेगा। तो प्रॉफिट हमने क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। अभी रिवर्स करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, उसको डेबिट करेंगे। तो एक बार हम जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन किया हमने प्रॉफिट का, वो भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट wrongly distributed, profit wrongly distributed in the capital ratio। तो क्योंकि जो आपने दिया होगा वही आप वापस लोगे ना, राइट। तो 3,60,000 ए, बी एंड सी। तो ये सारी कैलकुलेशंस हम करके रख लेते हैं। आफ्टरवर्ड्स वी कैन मेक अ टेबल, राइट। तो 3,60,000, 3,60,000। तो अभी हमें कैपिटल का रेशो भी देखना पड़ेगा, रेशो ऑफ कैपिटल, रेशियो ऑफ कैपिटल्स वो निकाल लेते हैं। तो कैपिटल्स हैं हमारे पास 1 लाख एंड 2 लाख एंड 3 लाख, राइट। तो इनको आप कैंसिल कर दोगे, जीरो सारी क्योंकि सेम है। तो 1:2:3, ये क्या आ गया है आपका कैपिटल का रेशो, राइट। तो कैपिटल का रेशियो हमारा आ चुका है 1:2:3, 3 और 2 5 और +1 6, टोटल इनका बन जाता है 6। तो 1/6 इंटू 2/6 इंटू 3/6, सॉरी। तो ये आ जाता है आपका कैलकुलेट करके 60,000, 1,20,000 एंड 1,80,000, राइट। टोटल इनका 3,60,000। टोटल की हमें जरूरत नहीं है, बट आप करके देख सकते हो, राइट। 60,000, 1,20,000, 1,80,000 आ जाता है हमारा। और इसके बाद हम बना लेते हैं, अभी वी हैव डन ऑल द वर्किंग्स, तो अभी हम बना लेते हैं एक टेबल, राइट। तो ये टेबल हम बना रहे हैं जिसमें कि हम एडजस्टमेंट्स जो है वो दिखाएंगे, राइट। सो दिस इज द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर्स, एंड दिस इज कॉलम फॉर ए, दिस इज कॉलम फॉर बी, एंड दिस इज कॉलम फॉर सी, राइट। तो ये आप एक एक लाइन बीच में और लगाओगे, डेबिट क्रेडिट के लिए, डेबिट एंड क्रेडिट के लिए, ताकि हम इनको अलग से दिखा पाए, राइट। तो ऊपर हम लिख लेंगे कि किन किन के लिए हमें ये कॉलम हमने बनाया है। तो जस्ट ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हम लिखेंगे ए, बी, सी, और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम, टोटल, राइट। तो ये एक लाइन हमें और लगानी पड़ेगी अभी, so that we can show the debit and credit column, right? Okay. So this is our table जिसमें हम लिखने वाले हैं प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम, राइट।
तो हमें अभी लिखना पड़ेगा कि प्रॉफिट जो हमने गलत दिया था, प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ रिवर्स्ड। तो ना अब हम क्या करने वाले हैं, उन प्रॉफिट्स को जो कि हमने गलत दे दिए थे उनको हम रिवर्स करने वाले हैं, राइट। तो प्रॉफिट्स हमने कैलकुलेट कर लिए थे, 60,000, 1,20,000 एंड 1,80,000, राइट। तो इनको अब हम करेंगे डेबिट, राइट। 60,000, 1,20,000 एंड 1,80,000। टोटल हमारा आ जाता है 3,60,000, क्योंकि ये हमने अगर पार्टनर के कॉलम में डेबिट किया है तो फॉर्म के कॉलम में ये क्रेडिट में लिखा जाएगा, राइट। 3,60,000। तो अब हम इसका टोटल कर देंगे, क्योंकि इतना ही हमने डेबिट में लिखना था टोटल। पार्टनर का जितना डेबिट किया उसका हम टोटल कर देते हैं, राइट। टोटल में सेम ही आने वाला है क्योंकि एक ही हमारे पास ट्रांजेक्शन है। तो 60,000, 1,20,000, 1,80,000, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा टोटल 3,60,000। तो इसको आप नाम देने वाले हो ए कॉलम। अभी हम जो एडजस्टमेंट्स है हमारी वो करने वाले हैं, एडजस्टमेंट्स जो कि हमने सारा क्रेडिट करना है। तो सारी क्रेडिट वाली चीजें हम लिखेंगे, फिर इसका टोटल कर देंगे, उसको हम नाम दे देंगे बी कॉलम, राइट। तो आईओसी टू बी क्रेडिटेड, तो आईओसी हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो कितना कैलकुलेट किया था हमने आईओसी, 5,000, 10,000 एंड 15,000, राइट। तो इनको हम दिखा देंगे टेबल में कि आईओसी हमें जो देना है। तो एज वी नो कि जो भी हम इनकम देते हैं पार्टनर को उसके क्रेडिट कॉलम में लिखी जाती है, राइट। तो 5,000 लीव डेबिट कॉलम एज ब्लैंक, और क्रेडिट पे आप लिख दोगे 5,000, और बी के क्रेडिट में हमने देना है 10,000, और सी को हमने देना है 15,000। टोटल हो जाता है हमारा 30,000, राइट। 30,000 हम डेबिट में दिखा देंगे, राइट। जो पार्टनर के कॉलम में हमने डेबिट किया, सॉरी क्रेडिट किया, वो फॉर्म के डेबिट में टोटल चला जाएगा। अभी हमको देना है सैलरी। तो सैलरी हमारी हमने देनी है सिर्फ और सिर्फ ए को, राइट। तो सी के कॉलम में क्रेडिट करेंगे हम 60,000 जो हमने कैलकुलेट किया था। लीव अदर ऑल कॉलम्स एज ब्लैंक, बट फॉर्म के कॉलम में डेबिट में आ जाएगा 60,000, राइट। और नेक्स्ट हमें देना है कमीशन। कमीशन देना है हमने सिर्फ और सिर्फ सी को, राइट। बाकी सब कॉलम आप ब्लैंक छोड़ दोगे। सी के कॉलम में क्रेडिट करेंगे हम, कमीशन है हमारा 18,000। तो ये 18,000 फॉर्म के डेबिट में चला जाएगा, राइट। तो ये आ जाता है हमारा कि टोटल जो हमने क्रेडिट करना था पार्टनर्स को, सारा उनका टोटल करके हम लिख देंगे इसको बी कॉलम। तो 60 प्लस 5 ये आ जाता है हमारा 65,000, दिस इज 10,000, एंड दिस इज 15 प्लस 18, ये हमारा बन जाता है 33,000, और ये 30 प्लस 60 प्लस 18 हमारा बन जाता है 1,08,000, राइट। तो इसको भी आप क्लोज कर दोगे। अब हमने देखना है ए कॉलम और बी कॉलम का डिफरेंस। ए में हमने कितना डेबिट किया, 60,000, और यहाँ पे क्रेडिट कितना हो रहा है, 65,000। तो जो 5,000 है वो क्रेडिट में बड़ा निकल के आ रहा है, राइट। यहाँ पे आप लिख दोगे नेट इफेक्ट ए और बी का डिफरेंस, राइट। ए और बी का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 5,000 क्रेडिट का, राइट। जस्ट 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 ओके, 5,000। सो 5,000 हम लिखेंगे क्या आ रहा है, क्रेडिट, राइट। और यहाँ आप देखोगे बी के कॉलम में 1,20,000 का आ रहा है डेबिट बैलेंस, और 10,000 का आ रहा है क्रेडिट बैलेंस, राइट। तो ये 1,10,000 से डेबिट बढ़ा है। तो 1,10,000 डेबिट बैलेंस आ रहा है बी का। और सी का अगर आप देखोगे, सी का हमारे पास 1,80,000 डेबिट बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस कितना है 33,000। तो डेबिट कितने से ज्यादा है, 1,47,000 डेबिट,
और लास्टली हम देखने वाले हैं फर्म का अगर डिफरेंस कुछ बच रहा है तो उसको भी आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर फर्म का कॉलम नील आ जाता है तो यही हम इसे ही एंट्री कर देंगे, बट अगर फर्म का बैलेंस निकल के आ रहा है तो उसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट दे दोगे पार्टनर्स को, लॉस आ रहा है तो लॉस दे दोगे। तो अभी हम देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है। क्रेडिट में हमारे पास है 3,60,000 एंड डेबिट में है हमारे पास 1,08,000। यानी कि क्रेडिट जो है बड़ा आ रहा है बाय 2,52,000, 2,52,000, राइट। तो इसको हम ये जो 2,52,000 आया है क्रेडिट का, तो ये पार्टनर को हम क्या दे देंगे, प्रॉफिट, राइट। क्योंकि क्रेडिट में है तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप ट्रीट करते हो इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये होते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स, राइट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स, जस्ट ओके। तो एक बार हम देख लेते हैं ये हमारा कितना आने वाला है। 2,50,000 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहने वाला है ये अभी हम वर्किंग कर लेते हैं। पहले पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिवीजन ऑफ प्रॉफिट 2,52,000 इन द एक्चुअल रेशो। तो एक्चुअल रेशो क्या है हमें गिवन, 2:3:5, 2:3:5, राइट। तो इसका हमें अभी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना पड़ेगा कि कितना कितना इनका शेयर आने वाला है, ए का, बी का एंड सी का। तो 2,52,000 ए के लिए कितना आएगा, सी के, बी के लिए और सी के लिए कितना आएगा, 2,52,000, 2,52,000। तो रेशो है हमारे पास 2:3:5, 5 + 3 + 2 10, ओके। तो 2/10, 3/10 एंड 5/10। तो ये अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपको मिलता है 50,400, 75,600 एंड 1,26,000, राइट। तो इसको हम दे देते हैं टेबल में। तो क्योंकि ये आप प्रॉफिट दे रहे हो इसलिए आप इसको कहाँ लिखोगे, पार्टनर के क्रेडिट साइड पे, राइट। तो यहाँ जो डेबिट है ब्लैंक छोड़ दो, और ए के लिए हमने कैलकुलेट किया 50,400, और बी का डेबिट ब्लैंक छोड़ दोगे। बी के लिए हमने कैलकुलेट किया 70, जस्ट लेट मी चेक, 75,600, ये आप ब्लैंक छोड़ दोगे सी का। और सी के लिए हमने कैलकुलेट किया 1,26,000, तो 1,26,000, और ये टोटल बन जाता है आपका 2,52,000, जो कि आप डेबिट में लिख दोगे क्योंकि ये क्रेडिट कर रहे हो और फर्म के कॉलम में वो डेबिट हो जाएगा। तो इसका अब हम एक्चुअल जो लास्ट फाइनल हमारा नेट इफेक्ट है वो हम देख लेते हैं। तो ये अब हम देख रहे हैं कि अभी आपको बस ये वाला कॉलम चेक करना है, दिस वन, ठीक है, ये वाला। तो 5,000 क्रेडिट का और 50,400 भी क्रेडिट का, इनको मिला दोगे तो कितना क्रेडिट बन रहा है, 55,400 क्रेडिट, ओके। और इसका आप डिफरेंस इनका देख लोगे बी का, क्योंकि डेबिट में भी है और क्रेडिट में भी है। तो 1,10,000 डेबिट का है और 75,600 क्रेडिट का है। तो डेबिट बड़ा है कितने से, 34,400 से डेबिट बड़ा आ रहा है, राइट। और नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, जस्ट ओके, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं सी का, राइट। तो सी का अगर हम देखें कि डेबिट में हमारा है 1,47,000, और क्रेडिट में है हमारे पास ये डेबिट का है 1,47,000, क्रेडिट का है 1,26,000। तो इसका डेबिट बैलेंस निकल के आ रहा है कितना, 21,000, 21,000 का डेबिट बैलेंस। तो ये फाइनली नील करना है आपको फर्म का, राइट। तो ये है 21,000, राइट, 21,000। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारा डेबिट क्रेडिट के इक्वल है या नहीं है। डेबिट में है 21,000 और 34,400,
जो कि इक्वल बन रहा है आपके क्रेडिट के 55,400। तो इसी से हम जर्नल एंट्री करेंगे फाइनल। तो यहाँ पे कौन डेबिट हो रहा है? बी डेबिट हो रहा है, राइट, और सी भी डेबिट हो रहा है और ए क्रेडिट हो रहा है, राइट। तो लेट्स पास द जर्नल एंट्री एज वेल। तो जर्नल एंट्री हम पास कर लेते हैं। कब होगी जर्नल एंट्री? 1/4/2024 को, राइट। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर कैपिटल उन्होंने फिक्स लिखा है क्वेश्चन में तो आप करंट अकाउंट लिखने वाले हो, राइट। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, राइट। तो इनके अमाउंट्स हम लिख देते हैं, 34,400 और 21,000। और ए के लिए था, लेट मी चेक, ए के लिए था हमारा 55,400। ओके, 55,400। तो इसको आप क्या लिखने वाले हो? नरेशन बिंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। तो आप प्रॉपर इसका जर्नल बनाने वाले हो, जर्नल का फॉर्मेट, उसमें ये एंट्री करने वाले हो विद प्रॉपर डेट। Hope this entry is clear. These calculations are clear to everyone, and this table is clear to everyone. If you have any doubt, you can ask me. You can write me in the comment section. तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, एंड मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।